आज बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ईरान की असल जंगे इसराइल के साथ है तो फिर वो इस्लामी ममालिक को क्यों निशाना बना रहा है। हमला इसराइल ने किया है, हमला अमेरिका ने किया है। उसने कतर के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, उसने कुवैत के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, उसने सऊदी अरब रियाद के ऊपर मिसाइल फेंक दिया। ईरान का इस पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। इसका कहना है कि वो किसी मुस्लिम मुल्क पर नहीं बल्कि उन ममालिक की सरजमीन पर मौजूद अमरीका और इसराइल के फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है। लेकिन यहाँ एक संगीन सवाल जन्म लेता है, आखिर इन इस्लामी ममालिक में अमरीका और इसराइल के ये अड्डे कर क्या रहे हैं? Those are US military bases, a huge presence there. और इन अरब हुक्मरानों ने गैर मुल्की अफवाज को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त क्यों दे रखी है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें तारीख के पन्नों को पलटकर माजी में झांकना होगा। ये किस्सा शुरू होता है पहली जंगे अजीम से। जब मुसलमानों की आखिरी अजीम सुपर पावर खिलाफत उस्मानिया मैदान जंग में कमाल बहादुरी से लड़ रही थी, मगर अफसोस के इस तवील जद्दोजहद के बाद खिलाफत उस्मानिया का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया। खिलाफत के खात्मे के साथ ही वो तमाम इलाके जो उस्मानियों के ज़ेरे नगी थे रफ्ता रफ्ता उनके हाथों से निकल गए और उन पर बरतानवी सल्तनत ब्रिटिश एम्पायर काबिज हो गई। बरतानवी हुक्मरान इस हकीकत से बखूबी वाकिफ थे कि अरब के गयूर मुसलमान किसी अंग्रेज को अपना लीडर तस्लीम नहीं करेंगे। चुनाचे उन्होंने उन इलाकों पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए एक निहायत चालाक और खुफिया मंसूबा तैयार किया। बरतानवी सल्तनत ने अरब अशराफिया से कहा, बादशाहत आप ही की रहेगी, अवाम के फैसले भी आप ही करेंगे, सड़कें और इमारतें बनाना भी आपका काम होगा। लेकिन ये सब महज दिखावा था। पर्दे के पीछे की हकीकत ये थी कि उन बादशाहों के पास सिर्फ तामीरात का इख्तियार था, जबकि मुल्क की फौज तमाम तर वसाइल और रियासत के कलीदी फैसलों की बागडोर बरतानिया के हाथ में थी। इसी हिकमत अमली के तहत बरतानिया ने पहली बार पूरे अरब खित्ते में अपने फौजी अड्डे कायम किए और मुस्लिम ममालिक का कंट्रोल संभाल लिया। It had its own king, it had its own navy, had its own army, but the British Empire was protecting it by occupying and controlling and extracting its resources. ये चाल इतनी मुनज़्ज़म थी कि अवाम को यही लगता रहा कि उनका हुक्मरान एक अरब मुसलमान है, जबकि हकीकत में वो हुक्मरान बाइख्तियार होने की हैसियत खो चुके थे। कई दिहाइयों तक यही सिलसिला चलता रहा, तावक्ती के दुनिया ने एक और बड़ी तब्दीली देखी। दूसरी जंगे अजीम के शोलों ने बरतानवी सल्तनत की ताकत को झुलसा कर रख दिया। जर्मनी के हिटलर के खिलाफ जंग तो बरतानिया जीत गया, मगर इस मार्के में उसे इस कदर माली और जानी नुकसान हुआ कि सल्तनत टूट फूट का शिकार होने लगी। अब बरतानिया के पास इतने वसाइल नहीं बचे थे कि वो पूरी दुनिया में अपनी फौज के जरिए कब्जे को बरकरार रख सके। चुनाचे मजबूरन बरतानवी सल्तनत ने इन मुस्लिम ममालिक से अपनी फौजें वापस बुलाना शुरू कर दी। बरतानवी सल्तनत के जवाल के बाद दूसरी जंगे अजीम के बाद दुनिया के नक्शे पर एक नई सुपर पावर उभर कर सामने आ रही थी और वो थी अमरीका। यही वजह थी कि जैसे ही दूसरी जंगे अजीम खत्म हुई, अरब हुक्मरानों ने बरतानिया का दामन छोड़कर अमरीका के साथ पींगे बढ़ाना शुरू कर दी। बरतानवी तसल्लुत के खात्मे के बाद अब अमरीकी फौज इन अरब मुल्कों में दाखिल हुई और अपने फौजी अड्डे कायम करने लगी। बज़ाहिर ये कहा गया कि ये अड्डे सिर्फ अरब के तेल की हिफाजत के लिए हैं, लेकिन अमेरिका का असल मकसद पहले दिन से ही पूरे अरब खित्ते पर वैसा ही कंट्रोल हासिल करना था जैसा कभी बरतानिया का था। अमेरिका के लिए ये रास्ता इतना आसान न था, क्योंकि उसके सामने एक ऐसी कद आवर शख्सियत खड़ी थी जो अमेरिका की उन मनमानियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी, और वो शख्सियत थे शाह फैसल। शाह फैसल ने इक़्तिदार संभालते ही सऊदी अरब से अमेरिका के कई फौजी अड्डों को खाली करवा दिया, लेकिन अफसोस के कुछ ही अरसे बाद शाह फैसल को धोखे से शहीद कर दिया गया। उनके बाद शाह खालिद तख्त नशीन हुए, जो अपने भाई की तरह सख्त गिर मौक़िफ़ रखने के बजाय अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने दब कर रह गए। नतीजतन अमेरिका ने बड़ी तेजी से सऊदी अरब में अपने मजीद फौजी अड्डे कायम करना शुरू कर दिए, लेकिन अमेरिका को खित्ते में अपनी फौज उतारने के लिए एक बहुत बड़े जवाज या बहाने की जरूरत थी, और ये बहाना उसे सद्दाम हुसैन की सूरत में मुयस्सर आया।
जब सद्दाम हुसैन ने इराक का इक़्तिदार संभाला तो वो अमेरिका और तमाम अरब बादशाहों के निहायत करीब थे। उन्हीं के ईमा पर सद्दाम हुसैन ने ईरान के इस्लामी इनकलाब खुमैनी दौर पर हमला कर दिया। जिसके बाद 8 साल तक एक खूनी जंग लड़ी गई। इब्तिदा में ऐसा लगता था कि सद्दाम हुसैन ये जंग आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इराक के माली वसाइल खत्म होने लगे तो सद्दाम ने अपने अरब दोस्तों से कर्ज मांगना शुरू कर दिया। अरब मुमालिक ने भी सद्दाम को अरबों डॉलर का कर्ज फराहम कर दिया। 8 साल तवील जंग के बाद जब ये मार्का खत्म हुआ तो इराक ईरान से ये जंग बुरी तरह हार चुका था। जंग के खात्मे पर जब अरब हुक्मरानों ने अपना कर्ज वापस मांगा तो सद्दाम हुसैन ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये जंग मैंने अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी बका के लिए लड़ी है। यहीं से सद्दाम हुसैन और अरब बादशाहों के दरमियान दुश्मनी का आगाज हुआ। इसी तनाज़ु के दौरान कुवैत ने इराक को माशी नुकसान पहुंचाने के लिए तेल की पैदावार बढ़ा दी, जिससे आलमी मंडी में कीमतें गिर गईं और इराक की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। इसी गुस्से और बेबसी की हालत में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करने का हतमी फैसला कर लिया। कुवैत पर चढ़ाई करने से कबल सद्दाम हुसैन के दिल में सिर्फ एक ही खटका था और वो था अमेरिका। उसे डर था कि अगर वो कुवैत पर हमला करता है तो कहीं अमेरिका कुवैत की पुष्टपनाही के लिए इराक पर जवाबी हमला न कर दे। इसी खदशे के पेशे नजर सद्दाम हुसैन ने हमले से पहले अमेरिकी सफीर से एक अहम मुलाकात की। इस मुलाकात में अमेरिकी सफीर ने दानिस्ता तौर पर सद्दाम को ये यकीन दहानी कराई कि ये अरब मुमालिक का आपसी और निजी मामला है, अमेरिका इसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगा। अमेरिकी सफीर की उस हरी झंडी को देखते ही सद्दाम हुसैन ने रात की तारीकी में अपनी पूरी अस्करी कुव्वत के साथ कुवैत पर हिला बोल दिया। महज 2 दिनों के अंदर सद्दाम हुसैन ने पूरे कुवैत को रौंद डाला, उसे फतह किया और वहाँ के वसीओ अरीज तेल के ज़खायर पर अपना कब्जा जमा लिया। इस बर्क रफ्तार फतह के बाद सद्दाम हुसैन इस वक्त के अरब खित्ते का सबसे ताकतवर तरीन हुक्मरान बनकर उभरा। लेकिन जैसे ही सद्दाम ने ये कामयाबी हासिल की, अमेरिका ने फौरन अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने खुफिया तौर पर तमाम अरब बादशाहों से राब्ते किए और हंगामी मीटिंग्स बुलाएं। इन मुलाकातों में अमेरिका ने अरब हुक्मरानों के दिलों में ये खौफ बिठा दिया कि सद्दाम हुसैन का अगला हदफ वो खुद हैं और वो एक एक करके तमाम अरब मुल्कों को हड़प कर जाएगा। इन बादशाहों को खौफजदा करने के लिए अमेरिका ने मुबैयना तौर पर ऐसी सैटेलाइट तस्वीर भी दिखाएं जिनमें दिखाया गया कि सद्दाम हुसैन की फौज उनकी सरहदों पर हमला आवर होने के लिए तैयार खड़ी है। हालांकि ये सब एक मुनज़्ज़म साजिश और सरीहन झूठ था। खौफ के इस साए में घिरे हुए अरब बादशाह अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि उन्हें किसी भी तरह सद्दाम हुसैन के कहर से बचाया जाए। अमेरिका तो उसी मौका की तलाश में था। उसने बचाव के बदले एक निहायत कड़ी शर्त रख दी। अगर तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो अमेरिका को तमाम अरब मुमालिक में अपने मुस्तकिल फौजी और फ़िज़ाई अड्डे एयर बेसिस बनाने और वहाँ अपनी फौजें तैनात करने की मुकम्मल इजाज़त देनी होगी। बेबसी और खौफ की इंतहा पर पहुँचकर तमाम अरब बादशाह अमेरिका के सामने झुक गए और उसे अपनी सरजमीन पर कदम जमाने की वो इजाज़त दे दी जिसका खमियाजा खित्ता आज तक भुगत रहा है। Major combat operations in Iran. Send it. यहाँ एक बुनियादी नुक्ते को समझना निहायत जरूरी है। जिस तरह आज इसराइल अपनी मर्जी के मुताबिक अमेरिका की पॉलिसियों को कंट्रोल करता है, बिल्कुल इसी तरह माजी में भी अमेरिकी फैसलों की बागडोर इसराइल ही के हाथ में थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अरब मुमालिक में कायम किए जाने वाले ये अमेरिकी एयर बेसिस सिर्फ अमेरिका की जरूरत नहीं थे, बल्कि इसराइल उन्हें अपनी मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करने का मजाज था। जैसे ही अमेरिका को उन अड्डों तक रसाई मिली, उसने फौरन कुवैत में मौजूद सद्दाम हुसैन की फौज पर हमला कर दिया। इस शदीद यलगार के नतीजे में सद्दाम हुसैन को चंद ही दिनों में पसपाई इख्तियार करनी पड़ी और वो कुवैत खाली करके वापस इराक लौट गया। अब कुवैत मुकम्मल तौर पर अमेरिका के ज़ेरे असर आ चुका था, जहां अमेरिका ने देखते ही देखते अपने बड़े बड़े एयर बेसिस तामीर कर लिए। उसूली तौर पर तो होना ये चाहिए था कि जब सद्दाम हुसैन को कुवैत से निकाल बाहर किया गया तो अमरीकी अफवाज भी उन अरब मुमालिक से रुखसत हो जाती, लेकिन इसी मोड़ पर पूरी दुनिया पर अमरीका की वो चालबाजी आश्कार हो गई कि ये सब महज एक ढोंग था ताकि किसी न किसी तरह अरब मुमालिक की सरजमीन में घुसा जा सके। तब से लेकर आज तक अमरीकी फौज अपने जदीद तरीन मोहलिक हथियारों के साथ उन तमाम अरब मुमालिक में डेरे डाले बैठी है। आज के हालात में ईरान ने कमाले जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए अमेरिका के उन अड्डों को बराह रास्त निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ एक सवाल उभरता है कि आखिर ईरान को इन अमेरिकी एयर बेसिस से इस कदर संगीन मसला क्यों है? ईरान को उन अड्डों से मसला इसलिए
है कि गुज़िश्ता 35 बरसों में जिस किसी इस्लामी मुल्क ने भी अमेरिका या इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद की, अमेरिका ने उन्हीं एयर बेसिस को लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करके उन मुसलमान ममालिक को तबाह और बर्बाद कर दिया। सना 2001 में अमेरिका ने उन्हीं अड्डों का सहारा लेकर अफगानिस्तान पर यलगार की और लाखों मुसलमानों को शहीद किया। वहां बगराम जैसा दीव हेकल एयर बेस कायम किया गया, जहां से 20 साल तक तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी गई और अंगनत कीमती जानों का ज़िया हुआ। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका ने अपना रुख इराक की जानिब किया, जहां सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उल्टने के बहाने करोड़ों मुसलमानों को लुकमा अजल बनाया गया और इराक की मईशत को ऐसी ज़रब लगाई गई जिससे वो आज तक संभल नहीं पाया। यही वो अड्डे हैं जिन्हें शाम, सीरिया की तबाही और मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया गया, और यही वो ठिकाने हैं जिनके बिल बोते पर अमेरिका आज तक इसराइल की पुश्तपनाही करता आ रहा है। जब इसराइल ने गज़्ज़ा पर कहर ढाया तो यमन की हुकूमत ने गैरत ईमानी का मुजाहरा करते हुए इसराइली जहाज़ों के खिलाफ नाकेबंदी का ऐलान किया। जवाब में अमेरिका ने इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर यमन पर 1000 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए, जिसमें लाखों मुसलमान शहीद हुए। सादा अल्फाज में ये कि अमेरिका और इसराइल ने इन एयर बेसिस के जरिए पूरी मुस्लिम दुनिया को शहरग से पकड़ा हुआ है ताकि कोई हक के लिए आवाज न उठा सके। लेकिन अब पासा पलट रहा है, जब 40 साल दुश्मनी के बाद अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान को निशाना बनाया। Major combat operations in Iran. Send it. तो ईरान ने कमाले जुर्रत का मुजाहरा करते हुए उन तमाम एयर बेसिस पर जवाबी वार कर दिया जहां से ईरान पर हमलों की शुरुआत की गई। ईरान के उन ताबड़तोड़ हमलों ने अमरीकी फौज को बौखलाकर रख दिया है। कतर में मौजूद अमेरिका के इस महंगे तरीन रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया जो ईरानी मिसाइलों की निशानदही करता था। इसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात UAE में उन अड्डों को निशाना बनाया गया जहां से ईरान के एक स्कूल पर हमला करके 200 मासूम बच्चियों को शहीद किया गया था। ईरान ने इस जंग में जदीद अस्करी हिकमत अमली से अमेरिका को मात दे दी है। ईरान पहले 50 से 60 ड्रोन्स फायर करता है और जब अमेरिका और इसराइल की तमाम तर तवज्जो उन ड्रोन्स को गिराने पर लगी होती है तो ईरान उसी वक्त अपने हाइपरसोनिक मिसाइल दाग देता है, जिन्हें रोकना इसराइल या अमेरिका के बस की बात नहीं। इस तरह उनका एक एक एयर बेस मलबे का ढेर बनता जा रहा है। आखिर में वो लोग जो आज ईरान पर मोतरिज हैं कि उसने इस्लामी ममालिक पर हमले क्यों किए। हमला इसराइल ने किया है, हमला अमेरिका ने किया है। उसने कतर के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, उसने कुवैत के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, उसने सऊदी अरब रियाद के ऊपर मिसाइल फेंक दिया। उन्हें अपने गरेबान में झांकना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि उन इस्लामी ममालिक की सरजमीन पर अमेरिका के ये अड्डे जो मुसलमानों के खून से होली खेलने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ कर क्या रहे हैं। ये सवाल हर मुसलमान को अपने ज़मीर से पूछना चाहिए। हक और बातिल के इस मार्के में ईरान सुरखरू हो चुका है और बेशक अल्लाह की नुसरत मुसलमानों के साथ है।